अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? गुड सहमत है जनाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। जैसे रमज़ान की आमद आमद है, बल्कि आमद आमद क्या है, बस शुरू हो गए हैं। आज चांद नज़र आ गया है, तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। और हमने क्या क्या तैयारी की वो आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, जिससे आप अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर कर सकते हैं। काफ़ी टाइम ये होता है कि हमारी चटनियाँ ख़राब हो जाती हैं, या कभी कुछ हो जाता है, या साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगे, और साथ ही शेयर करेंगे कि आप अपनी चीज़ों को कैसे स्टोर कर सकते हैं अच्छी तरह, और प्लास्टिक के जार्स में कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये सारे आपके साथ आज ही शेयर करूँगी। तो रमज़ान जैसे आते हैं ना, तो हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितनी जल्दी हम हो सके ना उतने ही काम जल्दी निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहता है, एज़ कम्पेयर टू उसी दिन हम काम करें और सारी चीज़ें बना रहे हों। क्योंकि चीज़ें इतनी बनती हैं रमज़ानों में, और फिर अफ्तारी, फिर सहरी, फिर रूटीन और नमाज़ रोज़ा, तो उसी में सबका टाइम हो जाता है। तो जनाब शुरू करते हैं अपना व्लॉग को। और व्लॉग शुरू करें हैं मैंने मेहंदी से। यहाँ मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपनी सिस्टर से, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो एक आध मेहंदी तो लगी जाती है। ईद पे लगे ना लगे, रमज़ान में मेहंदी लग जाती है, तो एक हाथ पे तो लगानी लाजमी है। तो यहाँ मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, उस पर रमज़ान करीम लिख लिया था, लेकिन कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क से मैं रमज़ान करीम नहीं लिखवा पाई। लेकिन इसलिए बाद में लिख लिया था, तो वो आगे आपके साथ शेयर करेंगे मैंने क्या लिखा था। और जनाब फ्राइडे था, फ्राइडे में सबसे पहले मुझे नेल काटने थे, और मुझे इतने लोग कमेंट कर रहे हैं नेल काटें, पहले नेल काटें। नेल हराम नहीं है, 40 दिन से पहले काट लेने चाहिए। तो मैं ऊपर के इसके एजेस काट देती हूँ, तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेल से नमाज नहीं होती है और इबादत नहीं होती है। साथ बोलते हैं नेल पॉलिश से इबादत नहीं होती है। भाई नेल पॉलिश में कुछ ऐसा नहीं है, बस इसलिए बोलते हैं कि नमाज नहीं होती है क्योंकि आपका सतर पे पानी नहीं जाता है, इसलिए नमाज़ नहीं होती है। बाकी नेल पॉलिश का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सेकंड ये कि अपने नेल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपने नेल बढ़ाएं। हाँ, मकरूह ज़रूर है, लेकिन गुनाह नहीं है, और ना ही कोई हराम चीज़ है ये। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता। हाँ, जो लोग एक्रेलिक नेल्स करवा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उससे भी आपका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि आपके नेल पे पानी नहीं गुजरेगा। इसलिए एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं वो गलत हैं, बाकी अपने नेल्स गलत नहीं होते हैं। तो सबका मेरे पास कमेंट आ रहा था कि नेल काटें। वैसे भी मैं रमज़ान से पहले खुद ही अपने नेल्स काट लेती हूँ, कितने भी बड़े हों। और हाँ, ईद पे थोड़े छोटे होते हैं, बट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। क्योंकि रमज़ान मैंने आपको बताया, रमज़ान से पहले मैं नेल काट लेती हूँ, क्योंकि सब सारा फोकस इबादत पे होना चाहिए, नेल्स पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेल्स में एहतियात भी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा काम करते वक्त। तो जनाब नेल्स हमने काट लिए थे एक एक करके सारे। यहाँ छोले बॉईल आपको दिख रहे हैं, तो यह हम सोडे में रात को भिगो के रख देते हैं, और सुबह इसको बॉईल कर लेते हैं। और देखें कितने नरम और सॉफ्ट बनते हैं। मैं एक और तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें कितने सॉफ्ट छोले हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो छोले में हम लोग 1 किलो ही उबाल के रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, फिर बीच में फिर उबाल लेते हैं। 1 किलो में अच्छे खासे पैकेट बन जाते हैं, 4 से 5 दिन आराम से चल जाता है। तो पैकेट बनाने के लिए आप ये बैग ले सकते हैं, और अगर बैग ना हो तो आप ये सिंपल जो दूध वाले शॉपर होते हैं ये भी ले सकते हैं। और इसमें आप करके और नोट लगा दें, तो मैं दोनों में करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पैकेट बना लिए थे, और ये रमज़ान करीम नज़र आया, तो मैंने कहा चले दिखा दें, मैंने लिख लिया था। और उसके बाद ये देखें, ऐसे पैकेट बना के रख लें, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। डेली आपको बॉईल करने का झंझट नहीं होगा। 4-5 दिन का, 6 दिन का, जितने भी आपका हो सके उतना बना के रख लें, फिर दोबारा बॉईल कर लें। तो हम लोग 1-1 केजी करते हैं, और उसके जितने भी पैकेट बनते हैं उसके हिसाब से बना लें। और एक टिप, अगर आप कोई भी चीज़ रखें तो पहले ट्रे में रखें, और जब वो फ्रीज़ हो जाए उसके बाद उसको शॉपर को यानी हटा दें, और फिर ट्रे निकाल लें। इससे क्या होगा, आपके फ्रिज में जो चीज़ें जम जाती हैं, गंदगी, पानी वानी चपकता है, तो वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब साफ़ होगा। तो ऐसे ही आप करें, भरे मीट रखें या कुछ भी कुछ, क्योंकि अक्सर इसमें से भी पानी टपकता है ना, तो हमारा फ्रिज गंदा हो जाता है, तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ सारी वेजिटेबल स्टोर करनी है, ताकि हम सुकून से इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ हम गोभी श्रेड कर रहे हैं, और टमाटर के मैंने ऐसे पैकेट बना के दिए थे। तो यहाँ सारी गोभी और गाजर और शिमला मिर्च और हरी प्याज, ये सब चीज़ें ग्रेड हुई हुई हैं। चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें और इसमें से डाल लें, कुछ कहीं भी नहीं जाएंगे। बस आपने एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट शॉपर में आपने इसको ऐसे करके रखना है। तो ये सारी फ्रीज़ होने के लिए तैयार हैं। और यहाँ गाजर है और गोभी है, और ये आपको साइड पे हरी प्याज नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हरी प्याज और रहती है। तो अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो यहाँ हमने सब समेट दिया था। तो मैंने बोला चलो बस अब इसी को फ्रीज़र कर देते हैं, और बाकी चीज़ें सुबह करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ये सब करते करते। क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगे, मशीन नहीं है, हमने हाथ से स्लाइसर से चॉपर से बोल रही हूँ, स्लाइसर से क्या था, यहाँ मिर्चें भी सारी डंठल वंठल निकाल के तैयार हैं। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में।
यहाँ सब पुदीना पड़ा हुआ था और यहाँ पुदीने की बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि कुछ पुदीना हम सुखा के रखेंगे और कुछ पुदीने के हम चटनियाँ वगैरह में यूज़ करेंगे। तो और इसको पुदीने को आप पकौड़ों में भी डालें तो भी बहुत ज़्यादा मज़े के पकौड़े बनते हैं। पुदीना सुखा के आप रख लें और उसको आराम से यूज़ करते रहें तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है पुदीना, और डिफरेंट वेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों में डाल सकते हैं। पकौड़ा भी बहुत अच्छा लगेगा। अब कुछ बताऊंगी टिप्स जिसमें आप प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं कैसे, जिसमें आपके सारे जरासीम वगैरह सब कुछ मिट जाएंगे। और कभी भी कोई भी प्लास्टिक कंटेनर लाएं उसको ऐसे ज़रूर वॉश करें नीम गर्म पानी से। और मैं कैसे वॉश करती हूँ मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लेमन मैक्स डाला है लिक्विड, उसके बाद मैंने बहुत सारा सॉल्ट डाला है, उसके बाद इसमें मैं गर्म पानी डालूंगी और इससे अपने कंटेनर वॉश करेंगे। इससे जितने भी प्लास्टिक की जरासीम होते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग में या वो सारे हट जाते हैं। मतलब प्लास्टिक में आपको पता है सबसे पहले जर्म लगते हैं, तो प्लास्टिक यूज़ करने से पहले इसको ऐसे ज़रूर वॉश किया करें। अब देखिए मैंने सारा मटेरियल डाल दिया था, और जो नमक है ना सॉल्ट है वो एंटीबैक्टीरियल है, और स्मेल कोई सी भी हो नमक के पानी से चल जाती है। स्मेल या फ्रेगरेंस जो भी होती है वो भी नमक के पानी से चल जाती है, तो प्लास्टिक की इसमें नहीं आएगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक ही बॉटल को शेक करें सारा पानी डाल के, फिर दूसरी बॉटल में कन्वर्ट करें, फिर शेक करें, फिर दूसरी बॉटल में कन्वर्ट करें, तो ऐसा कर सकते हैं। और पानी थोड़ा गर्म लेना है, तो मतलब सब चीज़ें एक साथ हो जाएंगी ना, तो आपकी अच्छी सी क्लीनिंग हो जाएगी। आपकी न्यू प्लास्टिक बॉटल की सफाई बता रही हूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छे से लिड भी लगा के आपने शेक करना है ताकि लिड भी अच्छी तरह क्लीन हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने सब पानी एक कंटेनर का दूसरे कंटेनर में डाल रही हूँ। और वैसे तो मैं सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाला था, लेकिन अब इसी को पानी को हम रीयूज़ करते रहेंगे तो सारे कंटेनर हमारे चमक जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। चाहे तो आप एक ही दफ़ा में पानी बना सकते हैं और उसको सारी बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ सारी रिफ़िलिंग हो रही थी, तो ये जो हमारे कंटेनर है आप देख सकते हैं, बकेट जो है वाइट वाली ये दालों की बाल्टी है। तो अक्सर मैं इसको खाली कर देती थी क्योंकि रमज़ान में दालें कम ही बनती हैं, तो हम लोग इसको खाली करके ना सारे पापड़ शापड़ जितना भी रमज़ान का आइटम होता है वो इसमें भर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा न्यू बॉटल अवेलेबल थी तो हमने बोला क्यों ना उसको यूज़ करें, तो इसमें हमने वापस दालें ही भर ली थी। जो हम भरते हैं इसको रीफ़िल करते हैं, तो इसको फिलिंग भी की थी क्योंकि फिर रमज़ान की ग्रॉसरी और वैसे सब सारी ग्रॉसरी हो गई थी। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा जो पत्ती थी वह पत्ती का कंटेनर अलग है, तो एक्स्ट्रा पत्ती थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ें रीफ़िल कर दी हैं। और इस टाइम रमज़ान भी ग्रॉसरी टाइम पे ही आए हैं, जब हम ग्रॉसरी करते हैं उसी टाइम रमज़ान आए हैं, तो आराम से रमज़ान की और नॉर्मल डेज़ की जो ग्रॉसरी थी वो एक ही साथ हो गई थी। अक्सर पत्ती कन्वर्ट करते हुए गिर जाती है, मैं ये देख रही थी और यहाँ गिर ही गई एंड में। उसके बाद जनाब पापड़ शापड़ आ गए थे, और यहाँ सब रमज़ान से पापड़ का क्या ताल्लुक़ है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन सबको पापड़ चाहिए होते हैं रमज़ान में। तो हम लोग यहाँ रीफ़िल कर रहे थे, रीफ़िल क्या फ़िल कर रहे थे। पापड़ शापड़ पकौड़ों का बनता है, चलो फ्रूट का बनता है, लेकिन पापड़ का तो नहीं बनता, लेकिन पापड़ सबके यहाँ लाजमी होते हैं रमज़ान में। बस जनाब सारी रीफिलिंग करनी थी, और उसके साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करके रखते हैं। पहले तो मैं छोलों का मसाला दही बड़ों का मसाला भी घर में बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा मतलब नहीं, बाज़ार से आ जाए बहुत काम तो मैं अपने सर पे कर लेती हूँ, तो मसाला बाज़ार से आ जाएगा, घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। पकौड़ों का मसाला भी बाज़ार से आना था, तो समझना चलो इस दफ़ा थोड़ा काम हल्का है। तो यहाँ हमारी रीफिलिंग हो गई थी। उसके बाद हमने सोचा कि ये भी इस कंटेनर में डाल देते हैं ताकि इसको निकालना आसान हो, और हम लोग जब चाहिए, और टैंग है ये, जब चाहिए हम निकाल के ईज़िली बना सकें। क्योंकि फिर टैंक में भी आपको पता है कि पाउच होता है ना, तो पाउच को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी किसी कंटेनर में डाल लें तो बहुत अच्छा टाइम पास कर देता है हमारा ये टैंक। और टैंक वैसे ज़्यादातर पिया नहीं जाता हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा सबको पसंद है रूह अफ़ज़ा, लेकिन एक वेरिएशन के लिए, एक वैरायटी के लिए और कुछ डिफरेंट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ टैंक आ गया था। ऐसे ही एक एक करके सारे मसालों की रीफिलिंग होनी थी। और यहाँ देख सकते हैं कुछ मसाले मैं रोक लूँगी, कुछ मसाले रीफिलिंग कर दूँगी, कुछ मसाले मैं रोस्ट करके रखूँगी, जिसमें आपका धनिया और ज़ीरा ये रोस्ट करके रखेंगे, और जो काली मिर्चें हैं ना वो हम ग्राइंड करके रखेंगे। इससे क्या होगा, हमें बस जब चाहिए होगा हम यूज़ कर लेंगे। और रमज़ान में सबसे बड़ा मज़े का बात होती है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। तो यहाँ हमें मिला था मेयोनीज़ विद केचप, और मैंने इसकी एक्सपायरी डेट पढ़ी तो वही फ्रेश था, एक्सपायर नहीं था, कहीं ऐसा ना हो एक्सपायरी चीज़ कर दें। तो यहाँ मैंने इमली भिगो दी थी, और इसका पल्प हम निकालेंगे। इमली पहले से ही करके रख दो, पेस्ट बना के रख दो ना, तो ईज़ी रहता है आपको डालने में। तो आप इसको वैसे तो मुझे चटनी बनाने के लिए चाहिए थी, तो इसको चटनी में भी यूज़ करेंगे, और इसको बाकी जो बचेगी वो हम स्टोर कर लेंगे। तो इसकी सारी गुठलियाँ निकाल लेंगे, और इसको ग्राइंड करके अच्छे से हम इमली का पल्प रख लेंगे, और जब जब हमें चाहिए हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन यूज़ करने के लिए हमेशा कांच की बॉटल यूज़ करें।
यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए कांच की बॉटल। उसके बाद यहाँ शुगर वुगर भी सब रिफ़िल हो रही थी और कुछ मिर्चें भी रिफ़िल हो रही थी। फिर यहाँ मैंने रोस्टिंग शुरू कर दी थी और रोस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया धनिया और ज़ीरा दोनों रोस्ट करके रख दूँगी। रोस्ट करके दोनों को एक साथ ही रख लेंगे और फिर जब हमें ज़रूरत होगी, जब हम यूज़ कर लेंगे, हमें एट अ टाइम रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब ये ऐसे ही रोस्ट हो रही थी जैसे घर वालों से मैं। और यहाँ ज़ीरा रोस्ट हो रहा था। जो मैं छोलों का मसाला बनाती ना, उसमें पहले ज़ीरा रोस्ट करती हूँ, धनिया रोस्ट करती हूँ, कुटी मिर्च रोस्ट करती हूँ, थोड़ी अजवाइन और नमक, और इन सबको ग्राइंड कर दें। इतना मज़े का होममेड छोलों का मसाला बनता है ना, तो मैं बना के रखती, लेकिन उससे धांस बहुत उठती है ना, तो इन लोगों ने मना किया। और जनाब ये कंटेनर ना हम डॉलर मार्ट से लाए थे और ये हमें 200 के 6 पड़े, यानी 50 रुपये का भी एक नहीं पड़ा। तो हम लोगों ने ले लिए थे रमज़ान के लिए। वैसे तो इसमें चटनियाँ रखनी थी, हमने बोला छोड़ो चटनियाँ नहीं, इसमें मसाले रख लेंगे। चटनियाँ क्योंकि कांच की बॉटल में रखनी थी। और यहाँ मेरी भांजी कर रही थी यह सारे मसाले ग्राइंड, और देख सकते हैं बच्चों को बहुत शौक होता है काम में घुसने का या काम में इन्वॉल्व होने का। तो हमने बोला चलो तुम बटन प्रेस करो। दूसरे वाले यहाँ घूम रहे थे और हंस रहे थे। खैर, बच्चों से घर में रौनक होती है। तो यहाँ मैंने चाट मसाला और ये जो मैंने मसाला भुना था वो है, और साथ ही और चीज़ें भी हो रही थी। यहाँ देख सकते हैं सफाई भी हो रही है साथ साथ। जब काम कर लिया उसके बाद साफ़ करना चाहिए। तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बचपन से आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चों में क्लीननेस की आदत जाए। अब बारी थी हरी भरी चटनी पीसने की, जो पकौड़ों समोसे में और दही बड़ों में, मतलब आपने दही बड़े बनाए उसमें ये वाली हरी चटनी डाल दें, छोले बनाए उसमें ये चटनी डाल दें, इतने मज़े की चटनी बनती है ना। आप इसको वैसे ही पकौड़ों से भी खा सकते हैं और छोलों वगैरह में, दही बड़ों में आप ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटनी बनेगी। और ऐसी मैं खट्टी मीठी चटनी जो बनाती हूँ वो मैं आज नहीं बना रही हूँ, मैं बाद में बनाऊँगी। उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो वो भी डाल के खाएँ, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसमें मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्च ज़ीरा लिया है और साथ इसको मैं ग्राइंड करूँगी सिरके के साथ। हमारी चटनी हो चुकी है रेडी, बाकी स्टोर कर दिया और थोड़ी सी इसमें कांच के कंटेनर में भर लिए। तो चटनी वटनी जितनी भी बनाया करें कांच के कंटेनर में भर के रखा करें, इससे ना आपकी स्टोरेज अच्छी होती है। कांच में बैक्टीरियाज देर से बनते हैं। तो जनाब यहाँ हम इमली के बीज ऐसे निकालेंगे और बाकी जितनी इमली है उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इससे हमारा मज़ेदार सा इमली का पल्प रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने सारी चीज़ें सेटिंग से रखनी हैं, और बाकी तो चीज़ें रख दी थी, जो मसाले वसाले होते हैं वो नॉर्मल उसमें रख दिए थे। और यहाँ हमने थोड़ी स्पेस बना के यहाँ हमने सारी चीज़ें जो भी हमारे रमज़ानों में इस दफ़ा काम आएंगी वो सारी चीज़ें, थोड़ी सी स्पेस तो चाहिए होती है एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, क्योंकि रमज़ान होते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें बनती है, तो एक्स्ट्रा आपको स्पेस भी चाहिए होती है। तो यहाँ हमने अपना एक कबर्ड खाली करके खाली किया, थोड़ी सी और चीज़ें थी इसमें, हमारी इलेक्ट्रिक केटल वगैरह रखी थी, तो इसमें मैंने हटाई और उसमें बाकी सारा सामान रख दिया। अभी कुछ सामान और आना बाकी है जो नहीं था, तो मैंने बोला चलो वो बाद में आ जाएगा, जितना सामान है उतना हम रखते हैं। तो यहाँ गार्लिक सॉस वगैरह भी रख दिया है और सारे मसाले रख दिए हैं। एक बकेट में हमारे जो सामने दिख रही है रेड में, उसमें बेसन वेसन है, कुछ में दालें हैं। तो ये सब चीज़ें करके ऐसे हमारी सेटिंग हो गई है। और जनाब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज़ करते हैं ये वाली क्रीम, तो ये वाली क्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आप सिर्फ क्रीम डालें और फ्रूट्स डालें, इतने मज़े की क्रीम चाट बनेंगी कि बस। तो जनाब यही था आज का व्लॉग। होप यू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।